गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज पढ़ेंगे पास्ट का दूसरा रूप, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका होता है अपूर्ण भूतकाल। पास्ट को पकड़ने का आसान तरीका है, उसमें था रहेगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। परिभाषा एक जैसा मिलेगा, उदाहरण भी एक जैसा मिलेगा, लेकिन हमको पकड़ना है कि उसमें है लिखा हुआ कि था लिखा हुआ कि गा लिखा हुआ है। टेंस इसी से पकड़ाएगा, किस टेंस का, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का पहचान हम बताए थे, रहा रही रहे, बताया था ना? यस सर। और पास्ट का क्या पहचान बताए थे? था थे थी। तो सिंपल है कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा था रही थे रहे थे, है ना? रहा था रही थी रहे थे। चलिए परिभाषा देखते हैं। आपका जो परिभाषा दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान दो यार, रहा था रही थी रहे थे लगा रहता है, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। क्या पहचान दिया है? क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में, है ना? क्रिया के अंत में क्या रहेगा? रहा था रही थी रहे थे। बस इसी से पकड़ लेना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस का तो पता चल रहा है रहा से, था से पता चला कि पास्ट का है। और रहा है रह जाता था, है किसका है? प्रेजेंट का। तो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता। यहाँ रहा था लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। बस इतना ही से तुमको पकड़ना है ना? इसका एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे मैं पढ़ रहा था, यहाँ देखिए, मैं पढ़ रहा था, क्या लिखा हुआ है? रहा था। वह खेल रही थी, क्या लगा हुआ है? रही थी। इसी से ना पता चला कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। कोई दिक्कत होगा पकड़ने में? है ना? चलिए अब बनाने का नियम देखते हैं। अब एक ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जान दो, वाज और वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वाज और वर का। एवं वर्ब के अंत में ध्यान दो, वर्ब के अंत में क्या लगता है? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो जहां रहा रही मिले कि आईएनजी लगेगा, वो किसी भी टेंस का हो। और चौथा रूप इसको बोलते हैं। आईएनजी का मतलब क्या? वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान में ये रखना है कि रहा था रही थी रहे थे मिल गया, तो हमको समझ लेना है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना? जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, मिल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। बच्चे दौड़ रहे थे लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब बताओ, वह जा रहा है, गुड, वह जा रहा है लगा हुआ है, इसी से पता चल गया कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं, वह हंस रहा है, घोड़े दौड़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। ये तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट का होगा कि पास्ट का होगा। कंटिन्यूअस को पकड़ने का तरीका है, उसमें रहा रहेगा, रहा के साथ था, रहा के साथ है, रहा के साथ है, रही के साथ है, और रहे के साथ है। जहां रहे तो उसको प्रेजेंट में मान लेना है। बात समझ में आया नहीं? और रहा के साथ था, रही के साथ थी, और रहे के साथ थे, रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का मान लेना है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ना? चलिए बनाने का नियम देखते हैं। बोल रहा है इसमें वाज और वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, है ना? चलिए पहला मैं पढ़ रहा था, मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा? वाज। अब पढ़ना का रीड, उसमें आई एन जोड़ देंगे, आई वाज रीडिंग। कोई दिक्कत यहाँ? दूसरा, वह खेल रही थी, वह का इंग्लिश सी, वह का इंग्लिश सी के साथ लगेगा वाज। हाँ, खेलना का इंग्लिश प्ले, उसमें आई प्लेइंग, बन गया कि नहीं? चलिए देखिए असर्टिव सेंटेंस, ये आपका असर्टिव सेंटेंस। यहाँ देखिए सब्जेक्ट पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का चौथा रूप, तब ऑब्जेक्ट, तब कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या?
HV का मतलब इसमें वाज और वर, वाज और वर दोनों में कोई एक लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ? हाँ, जहां भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वहां लिखना है वाज या वर, दोनों में जो लगता हो, है ना? ठीक है। और V4 का मतलब क्या? V4 का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, V4 का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। चलिए इसमें छाटते हैं। बच्चे सब्जेक्ट, मैदान में कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा फुटबॉल, और ये खेलना हो गया वर्ब और इसको नाम है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा? हाथ में ठीक है ना होता आवाज पर, हेल्पिंग वर्ब यही हुआ। आइए लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या है? वाज की वर्ब वर्ब लगेगा, चिल्ड्रेन वर्ब। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, खेलना, खेलना का चौथा रूप आईएनजी लगा देंगे, बन गया चिल्ड्रेन वर्ब प्लेइंग। इसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, हम यहाँ लिखेंगे फुटबॉल। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? मैदान में, इन द फील्ड, गुड, इन द फील्ड, में का इन है ना, और मैदान का फील्ड, इन द फील्ड है ना। चलिए असर्टिव के बाद आपका होगा नेगेटिव। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद नोट लिखेंगे, तब वर्ब को चौथा रूप लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है। चलिए हिंदी में सेट करते हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे। गुड, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है। चलिए सेट करते हैं। बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट ना है, चिल्ड्रेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, फिर बोल रहा नोट, नोट किसके लिए? नहीं के लिए, हम लिखेंगे नोट, चिल्ड्रेन वर्ब नोट। इसके बाद बोल रहा वर्ब का चौथा रूप गुड, प्लेइंग है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इसके बाद क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? गुड, इन द। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेगेटिव के बाद बचेगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव को सेट करते हैं। पहले इसका सूत्र लिखते हैं, है ना। ये असर्टिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये आपका इंट्रोगेटिव है। चलिए इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? मतलब वाज या वर आएगा पहले। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या? वाज या वर। इसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या? वाज या वर। तो आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का चौथा रूप, तब ऑब्जेक्ट, तब कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए सेट करते हैं। वेरी गुड। क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क्स लगेगा ना। अंग्रेजी तब तो लोग बना सकते हो इसका आसानी से, बनेगा कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। क्या का मतलब वाज या वर होगा, यहाँ वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके साथ। चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए क्या लगेगा? वर। फिर सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन है ना। इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का चौथा रूप प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट इन द फील्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चौथा रूप देखेंगे, चौथा रूप देखेंगे।
ठीक है। चलिए चौथा रूप लेते हैं इसका। इंट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे? इंट्रो नेगेटिव, है ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम लिख रहे हैं इंट्रोनेगेटिव, है ना। चलिए पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वेरी गुड। तब याद कर लिया तुम ना, बहुत अच्छा। चलिए इसी को नेगेटिव में लिखते हैं। क्या लगेगा? वेरी गुड। क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? चलिए इसमें क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है और नोट भी आ रहा है। ठीक है। चलिए क्या लगेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? वेरी गुड, वर्ब। इसके बाद चिल्ड्रेन भी लिख सकते हो, द चिल्ड्रेन भी, है ना। चलो चिल्ड्रेन, तब नोट, वर्ब का चौथा रूप प्लेइंग, इसके बाद गुड, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इस बार कॉम्प्लीमेंट है इन द, बन गया कि नहीं? द चिल्ड्रेन लिखा है सब में, कुछ खास बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए सब में द लगता, हम छूट गया इसमें। लेकिन ध्यान में रखना है कि जब कुछ खास बच्चे हो या कोई खास किसी खास के बारे में कहा जाता है, वो प्लूरल भी होता है, तो परिस्थिति में द लगता है, इसको हम बताए हुए है ना। यहाँ छूट गया है लेकिन द लगेगा सबमें, ठीक ना। चलिए ये आपका 4 रूप बनाने का तरीका हो गया। बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर है रहता तो ईएमआर लगता है इसमें, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाता है, रहता वो किस में चला जाता? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। बाकी सूत्र तो वैसे ही है, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था वही पास्ट कंटीन्यूअस का सूत्र है, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। उसमें ईएमआर लग रहा था और इसमें था रहने के कारण वाज और वर्ड लग रहा है, इतना ही अंतर है। अब होमवर्क आप लोग को हम दे देते हैं, इसको बना के अप्लाएंगे इसी में। और कमेंट बॉक्स में अगर तुम लोग लिख सकता है, अगर लिखने जानता होगा तो लिख भी देना, ठीक है। कितना ट्रांसलेशन देते हैं? कैसे बनाना है? 5 देते हैं, 5 को 20 को बनेगा ना, 5 ज्यादा नहीं लग रहा है। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें इसका ना। चलिए पहला हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, मेरी माँ भोजन पका रही थी, वे लोग सुबह में बस से जा रहे थे, गायें मैदान में चल रही थी। इसी को देते हैं, बच्चे पढ़ रहे थे। ये आपका पास्ट ट्रांसलेशन है।
फिलहाल इसको आप घर से बना के लेते आइएगा, और दिक्कत अगर होगा तो एक बार नहीं 2 बार आप देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। अब हाथ उठाओ तो कितना को समझ में आया? सबको समझ में आ गया? पक्का कि नहीं? यस सर। सबको आ गया समझ में यस सर। कि नहीं? यस सर। आ गया ना सबको समझ में? यस सर। चलिए, वेरी गुड। ठीक है तो यस। थैंक यू। वेलकम।